हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर। थर्ड चैप्टर हमारा है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमें 3 पढ़ने हैं। होते तो और हैं पर हमें 3 यहाँ पे पढ़ने हैं, जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम अलग से पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उनके बहुत सारे प्रॉपर्टी इनसे अलग होती है, बनाने का तरीका भी कहीं कहीं अलग होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था वहां पे कि अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे तो यहां पे या तो कीटोन बनता है या तो एल्डिहाइड बनता है और नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबका कंडीशन अलग अलग होता है, एक ही से तीनों नहीं बन जाएगा, बट बनता है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो एल्डिहाइड बनेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पर। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो सीधे वो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो आपका कीटोन बनेगा। ये हमने वहां पे पढ़ा था, वही यहां पे दोबारा फिर से मैं एक बार आपको बताऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कोई भी यूज करोगे वो माइल्ड और स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे डिफाइन होगा कि एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, और अल्कोहल किस टाइप का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किस टाइप का है। ठीक है, तो देखो पहला मान लेते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, लाइक RCH2OH, RCH2OH। अब इसमें हम ये 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल, और इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, तो हम यहां यूज कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अगर हम ये यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पे हमारा बनेगा RC≡OH। अच्छा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएजेंट जो भी लिखना है वो क्या क्या होते हैं, तो देखो आप क्या क्या यूज कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं। जैसे CrO3 पायरिडीन के साथ, CrO3 पायरिडीन के साथ, और आप यूज कर सकते हो कॉपर 300 केल्विन पे। ठीक, और आप यूज कर सकते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, अगर यही मान लो अलाइलिक अगर अल्कोहल रहता है तो वहां पे हम MnO2 भी यूज करते हैं। अगर ये अलाइलिक अल्कोहल हुआ, यहाँ पे हमने अलाइलिक नहीं लिया है तो हम केवल ये 2 बता रहे हैं। आपके जो कोर्स में दे रखा है यही दोनों के बारे में ज्यादा चर्चा किया गया, जो हमें अभी याद आ रहा। एक जोन्स रिएजेंट भी होता है, केवल CrO3, अगर ये भी लिखा है तब भी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है 1 डिग्री से एल्डिहाइड में। ये आपका अल्कोहल है और ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक, और कोई अगर रिएजेंट हमको याद आता है तो फिर से लिख दूंगा। ये तो हुआ 1 डिग्री की बात। अगर मान लो 2 डिग्री अल्कोहल हो तो क्या होगा? C पे इधर मान लेते हैं कोई R' लगा है और HOH, ये हमारा है 2 डिग्री अल्कोहल। क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप यूज करोगे, यहां पे माइल्ड यूज करो या स्ट्रॉन्ग यूज करो, दोनों चलेगा। माइल्ड यूज करो, माइल्ड, या
स्ट्रॉन्ग, कोई भी यूज करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, क्या होगा ये हमारा बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O और यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे R डैश। तो हमारा ये 2 डिग्री एल्कोहल से बनेगा कीटोन, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। क्या होते हैं, अच्छा यहां पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं केवल रिएजेंट डाल के लिख रहा हूं जो यहां पे आप यूज कर सकते हो, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग। ठीक, क्या क्या यूज कर सकते हो आप, तो आप यहां पे यूज कर सकते हो जोन्स रिएजेंट, नाम से लिख दो CrO3 विद पायरिडीन। ठीक, आप यूज कर सकते हो CrO3 विद H2SO4। ठीक है, और KMnO4 यूज कर सकते हो H प्लस के साथ, या KMnO4 हीट के साथ। कभी कभी हीट लिखा होता है, कभी कभी आपका H प्लस एसिडिक मीडियम लिखा होता है। K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। और इसके साथ भी कभी कभी हीट लिखा होता है या कभी कभी एसिडिक मीडियम लिखा होता है। जब हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनाना होता है तो हम एसिडिक मीडियम पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है अल्कोहल के साथ कि या तो एसिडिक मीडियम में या तो हीट लिखा होता है। तो ये सब अगर आप यूज करते हो तो इन सब कंडीशन में आपका 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। थर्ड मैंने आपको बताया था, अगर कुछ छूट रहा हो तो आप पीछे वाला अल्कोहल वाला चैप्टर खोलोगे तो वहां से फिर से मिल जाएगा। तो ये तो हुआ कि 1 डिग्री अल्कोहल से, जो मैंने यहां पे लिखा ना 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए, ये जो अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी मैं यहीं पे लिख दूं, लिख ही देता हूं, फिर से दोबारा जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा तो वहां भी लिख दूंगा। अगर आपका 1 डिग्री ही अल्कोहल है, क्या है RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल से RCOOH बनता है। क्या यूज करते हैं यहां पे, तो यहां पे हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो ये क्या बनेगा, एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है, तो ये आपके हैं K2Cr2O7 विद एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन हीट, KMnO4 विद H प्लस या KMnO4 विद हीट। पीछे वाले में सेकंड में यहां पे एक और था, कॉपर, जो कॉपर के साथ करते हैं ना वो वाला, कॉपर 300 केल्विन पे हीट करना होता है। ठीक, सॉरी बच्चों, यहां पे ये 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये हमने 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये तो हुआ कि जब हमें कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, वो अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। अल्कोहल के बाद सेकंड हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो
हाइड्रोकार्बन में मान लो कि कुछ इस तरीके कंपाउंड है, अल्कीन अगर हम ले लें, अल्कीन का हम यहां पे करा रहे हैं ओजोनोलिसिस। क्या करा ले, यहीं पे रिएजेंट लिख दूं, ओजोनोलिसिस। हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। ओजोनोलिसिस क्या कराएंगे तो होगा क्या, ओजोनोलिसिस कराने पे एक बात ध्यान रखोगे आप, आपको सीधे ये बॉन्ड ऐसे क्लेव करना है, एक ऑक्सीजन यहां देना है, एक ऑक्सीजन यहां देना है। ठीक, फिर से समझो क्या करेंगे, हम इस बॉन्ड को ऐसे क्लीव करेंगे, एक ऑक्सीजन यहां देंगे, एक ऑक्सीजन यहां देंगे, और क्या बनाएंगे, इधर से ये डबल बॉन्ड O प्लस इधर से ये डबल बॉन्ड O। ठीक, इस तरीके से हम ओजोनोलिसिस कराते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये रिडक्टिव, दो ओजोनोलिसिस दो तरीके का होता है, याद रखना। देखो ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस के दो पार्ट है, पहला ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव और दूसरा रिडक्टिव। ठीक, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव का जो रिएजेंट होता है वो देखो, जो ऑक्सीडेटिव का रिएजेंट होगा वो हमारा होगा, रिएजेंट वो हमारा होगा O3 के साथ, केवल O3 के साथ Me2S, नहीं वो रिडक्टिव में जाएगा, H3O पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। यहां पे जो होगा रिडक्टिव के में, रिएजेंट में जो आपको दे रखा होगा वो होगा O3 के साथ जिंक या O3 के साथ Me2S, डाइमिथाइल सल्फाइड आपका यूज किया गया होगा या जिंक यूज किया होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो ओजोनोलिसिस में ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे, तो देखो ये ओजोन का O3 का स्ट्रक्चर है। इसमें हम जब ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये पीछे वाले में मैंने आपको बताया ना कि ये दो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है। यहाँ पे ओजोनोलिसिस में ये O3 आया, अब इस O3 में O डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड O, एक पे माइनस एक पे प्लस, ये तीन बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया तो प्लस, एक ही बनाया तो माइनस। इनमें यहां पे जो O3 यूज किया जा रहा, ये O एक दो यूज हो गए, एक O बचा हुआ है। वो जो O बचा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, जो O3 में से एक O बच रहा उसे पकड़ने के लिए हम जिंक या मिथाइल सल्फाइड यूज करते, डाइमिथाइल सल्फाइड यूज करते हैं इन दोनों को। इससे होता क्या है तो वो देखो, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C, यहां पे कोई R लिख दिया और यहां पे H लिख दिया, ऐसे कुछ दे रखा है। अब यदि यहां पे ये दोनों रिएजेंट जो दे रखे हैं अगर वो आप यूज करोगे, ये कोई भी रिएजेंट अगर यूज करोगे, जो भी दे रखे हैं, ये जो रिएजेंट दे रखे हैं इनमें से कोई भी एक यूज करोगे तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है OO से, और ये जो ऑक्सीजन बच रहा है उस ऑक्सीजन को ये पकड़ लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, इधर O और इधर O, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH3 प्लस R। समझ में आ रहा? देखो इसमें पहले हमने आपको रिडक्टिव बता रहा हूं, रिडक्टिव में जब हम जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड यूज कर रहे हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन हमने इसको दिया, दूसरा इसको दिया, ये यहां से बीच से हमने बॉन्ड को तोड़ दिया। अब यहां पे ये जो रिएजेंट हम यूज करेंगे, इस रिएजेंट से इनमें से तीन ऑक्सीजन आया, तीन ऑक्सीजन में से दो ऑक्सीजन यूज हुआ, एक ऑक्सीजन बचा है, वो जो निसेंट ऑक्सीजन, उसे हम निसेंट ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन बस बोलते हैं ऐसे, ठीक। वो जो बचा, वो वाला जो ऑक्सीजन बचा हुआ है उस ऑक्सीजन को इसने पकड़ लिया, तो यहां पे ये तोड़ने के बाद RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बना, और इधर से ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक कीटोन बना, तो ये दोनों साथ में बने। यहां पे अगर CH3 होता तो ये भी कीटोन बन जाता, या कोई R डैश ग्रुप होता तो ये भी कीटोन बन जाता। अब देखो इससे ये अलग कैसे, तो देखो सेम इसी को यूज करो, हम सेम ही
वही यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड C, और इधर CH3 और इधर R और इधर H। अब यहां हमने यूज किया O3 के साथ H3O पॉजिटिव, ये हम यूज करें। अब की बार हमने जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं यूज किया है, तो क्या होगा, यहां से इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन इसको दिए, दूसरा ऑक्सीजन दूसरे वाले को दिए, ये दोनों बढ़ गया, पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा वो समझो। यहां से ये बनेगा CH3 C, इधर CH3 डबल बॉन्ड O, और एक क्या बनेगा, इधर से RCHO, R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और RCHO, ये बना। प्लस में यहां पे बनेगा एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है O3 में से, 3 ऑक्सीजन में से 2 यूज हुए हैं, एक बचा है। वो जो एक बचा है इसको यहां पे तो जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड पकड़ ले रहा था, यहां पे कोई नहीं पकड़ने लायक, तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस वाले में जो CH बॉन्ड है उसके बीच में इंसर्ट होगा, और ये क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो देखो, एक तो जैसे वहां पे एसीटोन CH3CO CH3 बन रहा था वही बना, पर यदि यहां पे इस अल्कीन में, यहां पे जो ओलिफिन अल्कीन दे रखा है उसमें अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो ऑक्सीडाइज होके H से OH बन जाएगा। कब, जब हम ऑक्सीडेटिव एडिशन कराएंगे या ऑक्सीडेटिव हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब उस ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ जो यहाँ पे ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पे जो एक और ऑक्सीजन, ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ भी बनेगा, पर इस नेसेंट ऑक्सीजन को ये इससे ना कंबाइन होके ये यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फाइड या जिंक जो भी आएगा तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आया, यहां भी नेसेंट ऑक्सीजन बना, यहां भी नेसेंट ऑक्सीजन बना, पर यहां नेसेंट ऑक्सीजन जिंक या डाइमिथाइल सल्फाइड, ये दोनों में से कोई अगर रहा तो वो ले लेगा, इसलिए एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जबकि यहां पे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये है एक शॉर्टकट कि कैसे बनते हैं प्रोडक्ट। जो मैकेनिज्म होता है वो आपको BSc में पढ़ाया जाएगा, वो अपर लेवल का है, इसलिए वहां पे मैं यहाँ पे आपका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि ये बनता कैसे है। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि ओजोनोलिसिस हम कब कराते हैं, जो क्या रिएजेंट दे रखा है उसके बेसिस पे हम ओजोनोलिसिस कराएंगे। ये हुआ, मान लो कुछ ऐसे दे रखा है CH3, मैं और एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और इधर H और इधर H, ऐसे दे रखा, और हमसे कहा गया कि चलो भैया आप इसका पहले तो O3 कराओ हाइड्रोलिसिस के साथ या H+ के साथ, ऐसे कुछ करके दे रखा। तो क्या होगा, ये एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ना तो यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है ना ही यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फाइड प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा ये भी ऑक्सीडाइज होगा, तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा, यहां पे पहले हमने तोड़ा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये बन गया CH3 और यहां पे CH3 और C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O और H, ये H जो है वो OH हो जाएगा, ये जो H है वो OH हो गया, और ये भी जो H है वो OH हो गया, और ये बन गया H2CO3, और ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। ये इसका ओजोनोलिसिस है। ठीक, यहां पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इस कार्बन पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो OH बन जाएंगे, ये याद रखना है। अच्छा, इसी का मैं मान लो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराऊं तो क्या होगा, इसी में मैं O3 के साथ Me2S डालूं, डाइमिथाइल सल्फाइड डालूं, तो क्या होगा, तब ये होगा कि यहां पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर इधर CH3 और यहां पे प्लस में डबल बॉन्ड, इधर H और इधर H, ऐसे बनेगा HCHO। इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कराते कैसे हैं। यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन बने बचेगा वो ये खा जाएगा और इससे डाइमिथाइल सल्फाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। यहाँ पे H डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये बाई प्रोडक्ट है। ये कहां से आया? तो एक ऑक्सीजन जो बच रहा है वो ऑक्सीजन इसने खाया और यहाँ सल्फर डबल बॉन्ड O हो गया। अगर यहाँ पे ये नहीं यूज होता तो वो वही दोनों को ऑक्सीडाइज करता। अच्छा, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन कहां से आ गए? हमें तो एक ही ऑक्सीजन बच रहा है। तो ये ऐसा है कि यहाँ पे जब आप एक एक मॉलिक्यूल को तो लेके ऐसे नहीं कराने जाओगे, तो वो तो प्रेजेंट होगा ना पहले से। जैसे ढेर सारा ये मॉलिक्यूल होगा, ढेर सारा ये मॉलिक्यूल होगा, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसी के साथ ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मान लो कोई और दूसरा, अगर मान लो हम ले लें कुछ, अगर हम ऐसे ले लें और इसको कहा जाए कि O3 के साथ H3O पॉजिटिव करा दो, और इधर बोला जाए कि O3 के साथ जिंक डाल दिया हमने, अब बताओ क्या होगा? तो देखो यहां पे ना, मैं लिख दे रहा हूं, पता नहीं आपको तो समझ में आ रहा होगा कि यहां पे नहीं लिखा, इसका मतलब ये मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अब इन दोनों कार्बन में किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे ये जो दोनों ओलिफिन अल्कीन बना रहे हैं उनमें से दोनों के पास किसी के पास अल्कीन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडाइज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या होगा? तो ये सिंपली ऑक्सीडाइज होंगे। बस यहां से इसको तोड़ना है, इसको ऑक्सीजन देना है, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इधर से ये टूटेगा और ये भी बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर CH3। यहां पे भी तोड़ोगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। जब वहां पे अगर ओलिफिन के पास या अल्कीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आप चाहे रिडक्टिव करा लो चाहे ऑक्सीडेटिव करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे दोनों का सेम प्रोडक्ट आएगा। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि यहाँ पे इस वाले सेंटर पे कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, ये हुआ एल्डिहाइड या कीटोन बनाना जब हम ओजोनोलिसिस करके हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन के अलावा और किससे बना सकते हैं? तो और हम बना सकते हैं, एक रिएक्शन होता है उसका नाम होता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन आप कराओ H2SO4 डाइल्यूटेड है, ये 1 से 4% कहीं कहीं लिखा होता है, तो आपको याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। और HgSO4 यह भी डाइल्यूटेड है। डाइल्यूटेड का मतलब बच्चों इसमें बहुत सारा पानी मिलाया गया है। होता क्या है इससे, ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे? हमें ये देंगे H2O। कुल मिला के हाइड्रोलिसिस करना है इसका। तो हम क्या करेंगे? इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो देखो, हमसे कहा जाए कि मान लेते हैं यहाँ पे एक और मैं कार्बन ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी होगा। यहाँ पे मैं CH 2 2 4 हो गए, तो ये नहीं रहेगा, और इधर मैं R लिख लिया, कुछ ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे इसको मान लो कि अगर तोड़ना हो इसको, तो या तो ऐसे तोड़ सकते हैं या तो ऐसे तोड़ सकते हैं कि यहाँ पे कैटायन बनाऊं, यहाँ एनायन बनाऊं, और नहीं तो ऐसे तोड़ूं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे डालूं तो इस पे निगेटिव बनेगा और इस पे पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही टूट सकता है। फिर से देखो, जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पे डालूं तो यहाँ निगेटिव आएगा और इसका भी चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस बॉन्ड के यही वाला बॉन्ड मान लो ऐसे तोड़ूं, तो मैं यहां दिखा रहा हूं कि ऐसे तोड़ूं तो यहां पे पॉजिटिव आएगा और यहां नेगेटिव आएगा। जहां भी नेगेटिव आएगा H2O को तोड़ेंगे तो ये क्या टूटेगा? फिर से H प्लस और OH माइनस में ऐसे टूटेगा। अब इन दोनों में से हमें देखना है H प्लस, तो अगर यहां पे नेगेटिव बनेगा तो H यहां आके ऐसे जुड़ जाएगा।
अगर यहां पे नेगेटिव बनेगा तो H यहां जुड़ जाएगा, जहां पे भी पॉजिटिव बनेगा OH माइनस वहीं जाने वाला। हमें देखना है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन कहां ज्यादा स्टेबल है, तो कहां पे ज्यादा स्टेबल है वो देखो पहले। देखो यहां पे अगर इस तरीके से तोड़ोगे तो यहां कटायन बनेगा, यहां एनायन, जो एनायन की H प्लस ले लेगा H2SO4 में से, या H2O जो दोनों मिलके दिए, तो यहां से H2 बन जाएगा। यहां कटायन, यहां जो कटायन बनेगा वो सेकेंडरी कटायन है। इस वाले में इधर भी कार्बन, यहां से इधर और इधर भी कार्बन, तो सेकेंडरी। आपको पता होना चाहिए कि जो कटायन की स्टेबिलिटी होती है, कटायन की, वो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। तो जिसके कारण हमारा जो कटायन बनेगा वो यहां ना बन के यहां बनेगा, तो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कटायन बनेगा, इसलिए यहां पे कटायन बनेगा। अगर यहां पे कटायन बनेगा, इसका मतलब यह है कि जो H2O में से OH माइनस आएगा वो इस जगह पे लगेगा, तो यहां क्या बन जाएगा RC, यहां पे OH, और 3 बॉन्ड में से एक टूट गया है और इधर H2, ये टूट गया, यहां पे नेगेटिव बना था वो नेगेटिव H ले लिया तो CH से CH2 बन गया, और यहां पे टूट के यहां पे नेगेटिव आया था, सॉरी कटायन आया था, वो कटायन OH माइनस आके संतुष्ट कर दिया। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनॉल। ये क्या है? इनॉल फॉर्म। तो ये ऐसे बनाया, ये ऐसे टूट गया, और ये बना देंगे, ये क्या बना देंगे, तो ये बना देंगे RC डबल बॉन्ड OCH3, फिर से कीटोन बन गया। कैसे बना? तो देखो ये ऐसे आया, यहां पे OH पॉजिटिव बनेगा, O ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया ना, इधर 2 1 3 बॉन्ड बनाया, तो जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, या एक स्टेप लिख ही देता हूं। देखो RC, यहां पे O डबल बॉन्ड, इधर H, इस पे पॉजिटिव, और यहां CH2 नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस H को ले लेगा, ये ऐसे टूट जाएगा, ऑक्सीजन पे चला आएगा, और ये हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा CH3। तो इस तरीके से भी कार्बोनिल बनाए जाते हैं कि कभी हम एक अल्काइन लिए, अल्काइन में से हमने बॉन्ड को तोड़ा और उस तरीके से हमने यहां पर बनाया। तो वो हमने आपको एल्कोहल मेथड से बता दिया कि अल्कोहल के हम ऑक्सीडाइज करा के कीटोन बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन से आपको बनाया कि हाइड्रोकार्बन को हम तोड़ के बनाते हैं ओजोनोलिसिस करा के। तीसरा हमने आपको बताया कि कोई अल्काइन दे रखा है, उससे कैसे बनाते हैं। ठीक, अब हम कुछ नए मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है? तो देखो पहला है आपका रोजनमुंड रिडक्शन। अब ये नाम से आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे पूछा जाता है, नाम से ही डायरेक्ट, रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है? तो ये होता है ये कि कोई अराइल हैलाइड हो, क्या हो? अराइल हैलाइड हो, और इसका आप लिंडलार कैटलिस्ट का जो होता है ना H2PDBaSO4, H2PDBaSO4, जो हम अल्काइन से सिस अल्कीन बनाने के लिए यूज करते हैं, अगर आपको याद हो तो। इसका कहाँ यूज होता है? इसका यूज यहां भी होता है, R ऐसे करके दे रखा है, अगर इसका आप H2PDBaSO4 कराओगे तो ये सिस अल्कीन बनता है, सिस। ठीक, यहां पे यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। यही को अगर यूज करोगे तो यहां पे हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक, C डबल बॉन्ड OH, मैं कैसे इसको हटा के दिखा दूं, C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम मैंने आपको बता रखा है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, इसको रोजनमुंड रिडक्शन बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर से याद रहना चाहिए, पूछा जाता है डायरेक्ट। दूसरा और एक मेथड हो सकता है आपका कि हम यूज करें टॉलुइन का।
इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। क्या होता है? इटार्ड रिएक्शन। ठीक, कैसे यूज करते हैं? तो यहां पे CH3 है, ठीक, इसका हम रिएजेंट जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं CrO2Cl2। नाम इसका क्या होता है? तो इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड ये होता है। इसका जब हम यूज करते हैं तो पहले ये बनता है आपका CrOHCl2 का होल ट्वाइस। CrO2Cl2 ऐसे CrO2Cl2 रहेगा, केवल एक H एक्स्ट्रा आएगा। और फिर इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, H3O पॉजिटिव कराओगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओगे, तब आपका बनेगा एल्डिहाइड। मैकेनिज्म आपके लेवल का नहीं है, इसलिए आपको अभी नहीं बताया जा रहा। फिर से इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो ये एक मेथड है इटार्ड रिएक्शन, जिससे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। एक और मेथड होता है नाइट्राइल से बनाने वाला। नाइट्राइल से देखो कैसे बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन वो क्या होता है? तो वो होता है कोई भी आप RC⋯N लो, ठीक है, इसको हम कहते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल, ठीक। यहां पे अगर AR लगा होता अराइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहां पे R जो है आपका अराइल या अल्काइल कुछ भी हो सकता है। R जो है आपका वो अल्काइल या अराइल हो सकता है। इसका अगर आप रिएक्शन कराओगे, यहां पे पहले इसको रिड्यूस कराते हैं। रिड्यूस कराने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं SnCl2 और HCl का यूज करेंगे, और तब ये बनेगा RC⋯N, और इधर भी H और इधर भी H, और अगेन ये हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस बना के ये हमारा बना देता है RCHS। यहां पे ये वाला बॉन्ड टूट जाता है वाटर से, ठीक। तो ये एक मेथड है जब हम स्टीफन रिएक्शन करा के कोई भी अगर अराइल या अल्काइल नाइट्राइल दे रखा है उससे हम बनाते हैं आपका एल्डिहाइड। एक और मेथड होता है, वो वाला क्या मेथड है? वो मेथड है आपका RC⋯N, इसी से बनाया जाता है RC⋯N, पर उसका हमारा रिएजेंट अलग होता है। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट आपका होता है एल्यूमिनियम का हाइड्राइड यूज करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, यहां पे 2, हाँ, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस यहां से भी आपका बनता है जो वो बनता है RCHO। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये हमारा क्या है? ये जो दे रखा है ये है आपका, ये पहले यूज करते हैं फिर ये सेकेंड यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है ये? एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी ये जो IBU लिखा है ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। जो IBU लिखा है ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक।
आइसोब्यूटाइल ग्रुप को दिखाया गया है IBU से। अच्छा, इसका भी डायरेक्ट यूज करके हम एल्डिहाइड बनाते हैं। और क्या मेथड हो सकते हैं? इस वाले रिएजेंट का जो नाम होता है, यहां पे लिख लो, फ्रॉम डाई बाल H, इसका नाम होता है डाई आइसो ब्यूटाइरो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइरो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका नाम होता है। इसी का नाम है ये एक एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। और ये क्या सोर्स है? तो ये सोर्स है, सोर्स ऑफ H माइनस देता है ये याद रखना है। ये एक्स्ट्रा में है, आपको डायरेक्ट रिएक्शन याद करके रखना है। ये सब इतना चीज नहीं याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा। बस इसका नाम ही डाइबाल H है। तो आप अगर मान लो कि ये पूरा ना लिख के डाइबाल H लिखा रहे, अगर मान लो केवल ऐसे भी लिखा रहे, RC ट्रिपल बॉन्ड N के साथ डाइबाल H के साथ आपको पानी दे रखा है, तो आप RCHO बना दोगे, सोचना नहीं है। ये इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपको एक याद रखना है। इटार्ड रिएक्शन वाले में यहां पे एक और वो यूज करते हैं, वो मैंने नहीं लिखा है आपका, CH2 भी यूज किया जाता है। यहां पे सल्फर बड़े से ये होता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद और क्या क्या मेथड हो सकते हैं? एक और का आपका मेथड अभी रह गया है, वो भी लिख लो। एक और मेथड आपका ये है कि टोलुइन का रिएक्शन ही करा रहे हो आप टोलुइन का ही रिएक्शन कराओ और इसके साथ आप कराओ CrO2 नहीं, एनहाइड्राइड का CH3CO या AC2O। क्या होता है? तो ये दोनों सेम ही है, ये और ये सेम ही है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते हैं AC2, यही है। इतने पार्ट को बोला जाता है AC। तो ये AC, फिर इधर AC, तो AC2 क्या है ये? तो ये है एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसका यूज करके भी बनाया जाता है। इसके साथ मैं मीडियम देख ले रहा हूं, 273 से 283 केल्विन पे गर्म किया गया है। 273 से 283 केल्विन पे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद आपका सबसे पहले बनता है इस टाइप का प्रोडक्ट COCH3 का होल ट्वाइस, एकदम उसी जैसा जैसा क्रोमियम बना था, COCH3। अगर इसे ऐसे ओपन करके लिखोगे तो कुछ ऐसे रहेगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 और फिर इधर से O C डबल बॉन्ड O CH3। और अभी इसका अगर हाइड्रोलिसिस करा दोगे आप, कुछ H2O, तो आपका बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O H, और ये एसिटिक एसिड बन जाएंगे। ये असल में यहां से OH यहां पे आके लग जाता है, तो ये बनेगा 2 मोल ऑफ CH3COOH। CH3COOH को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये तो हुआ आपका इस टाइप के मेथड से। एक और मेथड आपकी बुक में दे रखा है, ये सभी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सबको लिखा रहा हूं। एक मेथड ये है CH3। मैं जब आपको पढ़ा रहा था हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स वाला चैप्टर, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब हम Cl2HNO Br2HNO ऐसे कराते हैं, मोनो हेलोजिनेशन या डाई
ट्राई हेलोजिनेशन इस टाइप का, तो उसके लिए हम Cl2H न्यू लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन हम करा रहे हैं, या यहाँ Br2I2 कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करा क्या रहे हैं, हम ये ऐसा कर रहे हैं कि ये CH2I, मैंने आपको बताया था कि अराइलिक या मतलब बेंजाइलिक, दैट इज अराइलिक मतलब बेंजाइलिक, बेंजाइलिक या अलाइलिक, अलाइलिक या बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन पे हम क्लोरीन लगाते हैं। यहां पे हमने क्लोरीन लिखा है तो मैं यहां क्लोरीन लिख दे रहा हूं। अलाइलिक क्या होता है, तो ये वाला कार्बन को हम अलाइलिक बोलते हैं, और बेंजाइलिक क्या होता है, तो ये वाले कार्बन को हम बेंजाइलिक बोलते हैं। बेंजीन से जस्ट बगल वाला कार्बन को हम बेंजाइलिक बोलते हैं, और अल्कीन जो होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अलाइलिक बोलते हैं। तो अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन पे अगर आप Cl2H कराओगे तो वहां पे जाके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी अगर आप लिए हो वो लग जाएगा। दोबारा अगर इसी को आप करा दोगे तो यहाँ पे 2 मोल लग जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे CHClCl। अगेन अगले स्टेप में आप अगर पानी डाल दोगे तो ये H2O का ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, एक Cl निकालेगा, दोबारा आएगा, दोबारा निकालेगा, OH बनेगा, और उसके बाद फिर पानी निकल के बाहर हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा ये C≡OH। ये कैसे हुआ है, मैकेनिज्म वैसे आपने नहीं दे रखा इसलिए मैं मैकेनिज्म इन सबका डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये ऐसे आएगा, इसको निकाला तो ये क्या होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये दे दिया तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे, इस पे पॉजिटिव बनेगा, फिर ये ऐसे टूट जाएगा तो एक OH केवल बच जाएगा। सिमिलरली एक और OH यहाँ पे लग जाएगा और ये दोनों निकल गए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। C इधर भी OH, इधर भी OH, और इधर जो हाइड्रोजन था वो वैसे ही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन पे 2 OH जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, इसको निकाल लेगा, और यहाँ पे जो H है वो भी साथ में निकलेगा, पानी बाहर निकल जाता है और ये आपका एल्डिहाइड बन जाता है। अब ये सब मैकेनिज्म आपके बुक में नहीं है इसलिए मैं इतना सारा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो आपको इतना तो याद रखना है कि ये बनते कैसे हैं। CH, इधर Cl और इधर Cl, ठीक। ये हुआ आपका एक मेथड बनाने का। इसका टेम्परेचर जो दे रखा है याद रखेंगे कि यहाँ पे हम जो पानी डाल रहे हैं और जो टेम्परेचर डाल रहे हैं, यहाँ पे 373 केल्विन पे हम गर्म करें। से 373 का मतलब समझते हो, 273 रूम टेम्परेचर, उसके बाद 373, 100 डिग्री हम ऊपर जा रहे हैं, तो बस वही दे रखा है यहाँ पे। तो 100 डिग्री पे गर्म करोगे आप तब जाके ये ऐसा बनेगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन। ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या नाम है उसका, गाटरमान कोच। अब पढ़ने के लिए पता नहीं कुछ और भी पढ़ा जाता है इसको, पर हमको जो पढ़ता हूं मैं आपको बोल रहा हूं गाटरमान कोच रिएक्शन। आप लोग अगर कुछ और पढ़ते होगे तो वही पढ़ लेना। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, HCl के साथ, और एनहाइड्रस AlCl3 भी यूज किया गया। ये सब मीडियम है, एनहाइड्रस AlCl3 CuCl, या यहाँ पे CuCl। ये दोनों ये क्या है वो बता दे रहा हूं। ये आपका एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड, और ये भी आपके लुईस एसिड है। तो इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, या तो एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। ये दोनों जो रिएक्शन है उसको फैसिलिटेट करेंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इसलिए इनका यूज किया गया। बनेगा क्या, तो बस यहाँ पे बनेगा आपका एल्डिहाइड, दैट इज बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरीके से रिएक्शन कराए जाते हैं। गार्डनर कोच रिएक्शन जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत सारा रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड बनाने का। कुछ कीटोन बनाने वाले भी देख लेते हैं कि कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। नाइट्राइल से हमने देख लिया है, नाइट्राइल से हमने एल्डिहाइड बनाने का देखा है, कीटोन बनाने का देखते हैं। यहाँ पे कीटोन बनाने के एक आध दो मेथड देखते हैं। जो आपके बुक में दे रखा है वो ज़्यादातर दे रखा है, और मेरे समय में जेईई में पूछा गया था RMgX 2 मोल लिया और इसका हमने कराया कैडमियम हैलाइड रहता है, हाँ कैडमियम Cl2, और ये बनाता है आपका जो वो बनाता है R2CD, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम। अब ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है सॉरी R2CD, इसका हम रिएक्शन कराते हैं कोई भी असाइल हैलाइड के साथ, R' डबल बॉन्ड OC, ये याद रखना है। ऐसे करेगा क्या, तो ये आपका यहां से R माइनस टाइप का आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, आएगा, इसको निकाल कुछ इस तरीके से, और क्या बन जाएगा यहाँ पे R, ये देखो ये जो R'CO है वो तो ऐसे ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O, और इधर से ये एक R आके लग गया, एक जो R है वो आके लग गया, और ये बना आपका कीटोन। तो इस टाइप से कीटोन बनाए जाते हैं। तो ये एक मेथड है कीटोन बनाने का। ये वैलेंसी रिएक्शन मैं पूरा कर दे रहा हूँ। 2RX MgCl यहाँ पे और बनता है 2 MgXCl, ये बनेगा 2 MgXCl, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ये आपका 2 मोल लेंगे हम, ये भी दोनों 2-2 मोल लेते हैं ताकि फैसिलिटेट हो जाए रिएक्शन। ये एक मेथड है कीटोन बनाने का। एक और मेथड है कीटोन बनाने का, वो क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि आपको ऐसे कुछ दे रखा जाए, RMgX आपको दे दिया जाए। RMgX का मतलब समझते हो ना, RMgX जो होता है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, याद रखना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मैंने एक दिन आपके ऊपर चर्चा किया था इसके ऊपर कि जो RMgX होता है वो R माइनस Mg प्लस X ऐसे रहता है, और जो R माइनस है वो R माइनस सबसे पहले H प्लस देखता है एसिड बेस रिएक्शन। अगर प्लस कहीं भी H प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट है तो सबसे पहले R माइनस H को लेकर RH बना के हाइड्रोकार्बन निकल जाता है। पर यदि नहीं प्रेजेंट है तब कार्बोनिल कार्बन देखता है, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो इसका रिएक्शन अगर आप करा दो, यहां कोई भी एक दूसरा ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और मान लेते हैं एसिड हैलाइड के साथ, तब भी कोई भी यहां पे लुईस एसिड डाल दो, लुईस एसिड, तो क्या होगा, लुईस एसिड आएगा, इससे बाइंड करेगा इसके लोन पेयर से, और फिर यहां से R माइनस आएगा, इसको मैं R डैश बोल देता हूं। तो यहां से R माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, आएगा जाएगा, निकाल देगा, तो ये बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड O और फिर से R। तो इस तरीके से भी कीटोन बनाए जा सकते हैं। तो ये इस पे अटैक किया, ये टूटा, O माइनस बना, फिर दोबारा आया, ये लिविंग ग्रुप है ना क्लोरीन, यहाँ पे कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप अगर होगा तो निकल जाएगा, और ऐसे भी कीटोन बनते हैं। तो ये एक दूसरा मेथड है। एक मेथड आपका उसमें दे रखा है फ्रॉम नाइट्राइल से, ये तो इस टाइप का है। ऐसे भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे RMgX का रिएक्शन ऐसे दे रखा हो, RC डबल बॉन्ड OET के साथ कुछ ऐसे दे रखा हो, या यहाँ पे मान लो एनहाइड्राइड के साथ दे रखा हो, C डबल बॉन्ड CH3, तो क्या होगा, तब भी देखो इसको मैं R डैश कह दे रहा हूं, तो फिर यहां से ये R हमको क्या देगा, ये देगा एक न्यूक्लियोफाइल R माइनस, और फिर ये R माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये टूटेगा, फिर से दोबारा आएगा और इसको निकाल देगा। तो यहां पे क्या बनेगा, R,
यहां से R डैश C डबल बॉन्ड O और फिर इधर से R, प्लस में क्या बनेगा देखो, R डैश C डबल बॉन्ड O और फिर ये R यहां जुड़ गया और CH3 CO O माइनस फिर H प्लस लेके यहां बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, इस तरीके से भी रिएक्शन कराया जाता है। तो यहां भी कीटोन बन रहा है, वहां भी कीटोन बन रहा है। एक और कीटोन बनाने का मेथड क्या हो सकता है? तो एक कीटोन बनाने का ये मेथड हो सकता है, मान ले कोई नाइट्राइल दे रखा है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे दे रखा है। इसका आप रिएक्शन कराओ सबसे पहले RMgX के साथ। R की जगह पे मैं कुछ और ले लेता हूं, मान लेते हैं ना अब की माने CH3MgCl, ऐसे मैंने ले लिया। ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या देगा ये हमको? तो ये हमको पूरा मिला के देगा क्या, ये हमें देगा CH3 माइनस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये टूट गया, तो ये हमारा बनेगा RC डबल बॉन्ड N, और इस माइनस को खत्म करने के लिए हमने दूसरे स्टेप पे यहां पे डाल दिया है मान लो H प्लस। ठीक, तो यहां पे जो माइनस बनेगा वो NH बन गया और इधर से ये CH3 आके लगा रहेगा। अब कुछ नहीं करना, आगे पानी डाल दो, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा H2O। तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये ऐसे टूटेगा। होता क्या है हाइड्रोलिसिस, अगर आपको नहीं पता अमीन का हाइड्रोलिसिस तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो यहां से जो अगर मान लो H2O डाले हो या H3O पॉजिटिव कुछ भी डाले हो, तो सबसे पहले अगर एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो ये H प्लस होगा, इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये बनेगा RC डबल बॉन्ड NH, इधर H इस पे पॉजिटिव, इधर CH3, फिर यहाँ पे H2O, इसका लोन पेयर इस पे अटैक किया, इस पे टूट गया, तो ये बनेगा RCNH2CH3OH, ये पॉजिटिव। अगले स्टेप में आपका ये टूट के इस पे आ गया और ये बन गया RCNH2CH3OH। अब ये लोन पेयर से पहले ये फिर से H प्लस ले लेगा, इसका लोन पेयर फिर से H प्लस लिया और ये बन गया RCNH3 पॉजिटिव CH3 और ये OH। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे डबल बॉन्ड बना के इसको निकाल दिया। ऐसे इसका मैकेनिज्म चलता है और ये क्या बन गया, RCO पे पॉजिटिव, इधर H और इधर CH3। देखो अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन का बॉन्ड का इस तरह इस पे आ गया और RCOCH3 बन गया, RC डबल बॉन्ड O CH3। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको तोड़ते हैं, C डबल बॉन्ड N को हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये मैकेनिज्म है कि ये पूरा फॉलो कैसे होता है, ऐसे कीटोन बनते हैं। तो ये था कोई नाइट्राइल अगर आप लेते हो, ये कोई आप अगर नाइट्राइल लेते हो उससे किस तरीके से एक कीटोन बनाया जाता है। नाइट्राइल से एल्डिहाइड भी बनाते हैं, नाइट्राइल से कीटोन भी बनाते हैं। अगर एल्डिहाइड बनाना है तो इस बॉन्ड को HH से तोड़ो। ठीक, HH से तोड़ने के लिए यहाँ पे जो CH3 माइनस का अटैक करा रहे हो तो यहाँ पे H माइनस का अटैक कराओ। H माइनस कहां से आएगा, तो हाइड्राइड से आएगा, जैसे मैंने आपको डाइवाल H में बताया अभी। तो वो H माइनस अटैक करेगा, फिर यहाँ H वो मिल जाएगा एसिड से और बाकी फिर जो बचा है उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। तो इस तरीके से भी कीटोन बनाए जाते हैं। एक असाइलेशन अगर आप कराते हो, असाइलेशन बेंजीन रिंग का, वहां से भी कीटोन बनेगा। अगर कोई बेंजीन रिंग है और इसका आप रिएक्शन करा दो R या AR, कोई भी C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3, और ये क्या है इसका नाम पता नहीं, शायद ये कार्बोनिल वाले ही लेक्चर में हम पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन।
जैसे अल्काइलेशन पढ़ते हैं ना, ये हम अभी उसमें भी पढ़ेंगे, इसके जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो देखो बेंजीन रिंग का RCOCl या ArCOCl से कराओगे तो ये बेंजीन रिंग इस पे अटैक करेगा और ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R या AR जो भी आप लिए रहोगे वो बन जाएगा। तो इस तरीके से भी कीटोन बनाए जाते हैं। मैकेनिज्म अगर इसका मान लो देखना हो, वैसे टाइम तो हमारे पास कम है, कैसे बनता है, मैं R ले रहा हूं ना, C डबल बॉन्ड O Cl, ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो बस इसका लोन पेयर देके ऐसे कोऑर्डिनेट करके रखेगा, इसमें माइनस प्लस। अब ये जो बेंजीन रिंग है इसका ये पाई बांड आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये इसको टूटेगा, जाएगा, इसको निकाल देगा। तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे, यहां से जुड़ा C डबल बॉन्ड O AlCl3, यहां पॉजिटिव निगेटिव, और ये R, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये इसका ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहां पे मान लो निगेटिव बना लो, यहां पे पॉजिटिव बना लो, निगेटिव गया इस पे अटैक कर दिया और ये टूटा, इसको निकाल दिया, RCO इस पे हाथ लग गया और यहां पे पॉजिटिव बचा हुआ है। अब ये जो पॉजिटिव बचा हुआ है इसके लिए ये हाइड्रोजन अपना शहादत देगा ताकि उसका एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो सके, और फिर ये C डबल बॉन्ड O R बन गया, AlCl3 जैसे था वैसे फिर से बाहर आ गया। वो केवल आया था कि इससे कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव बना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव बना रहेगा ताकि ये अटैक कर पाए। तो आपको ये मैकेनिज्म नहीं जानना है, आपको केवल ये जानना है। अभी जब आप ग्रेजुएशन में अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आपको ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया जाएगा। ये था आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसके माध्यम से हम कीटोन बनाते हैं। अब तक जितना भी कीटोन बनाने का मेथड था या एल्डिहाइड बनाने का मेथड था वो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ये पीछे वाले में कैडमियम क्लोराइड मैंने दोबारा नहीं लिखा था ना, यहाँ पे CdCl2 बन जाता है, ये लिखेगा, ठीक। अब हमारा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगले लेक्चर में हम लेके चलते हैं। तो ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं।